किसान समाधान, यहाँ किसानों का धरना चल रहा है लगातार। यहाँ पे हमारा संग जो खलीफा जी है, सुखबीर सिंह खलीफा जी, बात करते हैं। सर, क्या कारण है जो आप लोग यहाँ धरना दे रहे हो? हमारे करार है जो नोएडा अथॉरिटी को पूरे करने थे और इन्होंने लोगों को भरमाया है, बहकाया है 30-35 साल से लगातार। चाहे 5% के अतिरिक्त प्लॉट हो, चाहे आबादी का निस्तारण का मामला हो, पूरे गांवों में 1932 के बाद में कोई हमारी बढ़ी हुई आबादी को स्वीकार नहीं करा। सभी घरों पर नोएडा नाम दर्ज कर दिया है पूरी तरह से। आज हम अपने, चाहे हमारे बच्चों की शादी हो, चाहे कोई हारी बीमारी हो, अगर हम 50 गज का प्लॉट बेचना चाहें तो हम बेच नहीं सकते। क्यों? कि उन पर हमारा नाम नहीं है। तो चाहे 10% का प्लॉट का मैटर हो, चाहे आबादी का मैटर है, चाहे हमें जब हमारा उद्योग चला गया तो हमें छूट थी कि अभी हमें जो 5% के प्लॉट मिलेंगे उसमें हम जो है कॉमर्शियल गतिविधि कर सकते हैं, परंतु अभी तक कोई छूट नहीं है। निश्चित तौर पर सारे मुद्दे बोर्ड में पास हो चुके हैं, लिखित में आ चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि वो ज़मीन पा जाएं। आज जो ये धरना खत्म कर रहे हो आप लोग, आज क्या निर्णय निकले? क्या निर्णय निकले? धरना खत्म नहीं हुआ है, महापंचायत हुई है और महापंचायत में आगे का निर्णय हुआ। धरना लगातार नोएडा प्राधिकरण पर भी जारी है और एनटीपीसी 24 सेक्टर में भी जारी है। धरना लगातार जारी है। निश्चित तौर पर अब हमने जो यहाँ जो फैसला लिया है वो सिर्फ बंद करने का लिया है कि भाई या तो काम करें, नहीं तो ये अलग हटे। देखा गया आपको सारी पार्टी का समर्थन मिल रहा है, समाजवादी, लोकदल, कांग्रेस। क्यों नहीं हो? क्या हम भारतवासी नहीं है? किसानों के लिए जिस मानवता के साथ में काम करना चाहिए। सरकार को जो कहती थी मैं हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, किसानों को आय दुगनी कर देंगे, होगी दुगनी है। इस वक्त हमारे संग समाजवादी के विधायक है अतुल प्रधान जी भी, जो समर्थन देने मेरठ से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे क्या कहना सर? ये सालों साल से सुखबीर खलीफा और उनके तमाम संगठनों के साथी मिलकर किसान परिषद के लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसमें चाहे हमारे साथी लोकदल के हों, कांग्रेस के हों और अन्य दलों के लोग, कई किसान संगठनों के लोग, सब लोग आकर इनका समर्थन कर रहे हैं। मुझे भी सूचना मिली थी, जब आदरणीय हमारे साथियों ने मुझे बुलाया, मैं आता हूँ और आने वाले समय पर भी जो इनका निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम लोग रहेंगे। समाजवादी पार्टी पूर्णतः इस आंदोलन का समर्थन करती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्व में भी कई बार सदन में बात उठाई है, आने वाले सदन में भी इस बात को उठाएंगे। और जो इन्होंने निर्णय 1 तारीख के बाद बंद करने का लिया है, अगर इन्होंने अथॉरिटी वाले लोगों ने नहीं माना तो बंद में भी इनके साथ रहेंगे। तो जी, जो भाजपा कहती है किसानों की पार्टी है और किसानों के लिए हम इतना पैसा दे रहे, क्या कहें? ये नहीं है, ये अंबानी अडानी की पार्टी है। उन्हीं के इशारे पर ये लोग चल रहे हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इनका किसानों से, गरीबों से, कमज़ोरों से इनका कोई लेना देना नहीं है। और ये निश्चित रूप से लोगों को भ्रम में डालकर, कहीं हिंदू और मुसलमान में बांटकर, जाति और वर्गों में लड़ाई कराकर ये लोग पद और शक्तिशाली बने हैं। आने वाले समय पर लोग इसको समझ रहे हैं, जरूर हटाएंगे। तो जी, लास्ट मेरा सवाल, हम आपको कई वर्षों से देख रहे हैं छात्र राजनीति से। देखा गया कि आप पहले युवाओं की लड़ाई करते थे, फिर उसके बाद समाज की लड़ाई करते हो। कई हमें मिलते हो आंदोलन किसानों के लिए मिलते हो, कई महिलाओं के लिए स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराते मिलते हो। तो अब क्या ये आपका आर पार की लड़ाई होगी अगर किसानों को इंसाफ नहीं मिलता? देखिए, जो निर्णय इनका होगा हम लोग उसके समर्थन में आए हैं। आंदोलन इनका चला है, इन्होंने हमें बुलाया, हम समर्थन करते हैं। जैसा भी इनका निर्णय होगा उस समर्थन में हम साथ करेंगे। समाजवादी पार्टी पूरी इनके साथ खड़ी है। पूरे अखिलेश यादव जी भी आएंगे? बिल्कुल, अखिलेश यादव जी को आने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी आए। तो विधानसभा में क्या इनके किसानों मुद्दा में पहले भी उठाए हैं, आने वाली विधानसभा में भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एनटीपीसी, सारे विषयों को हम लोग उठाएंगे। इस वक्त जो राष्ट्रीय लोकदल के जिले अध्यक्ष है वो भी हमारे संग है, क्या कहना है आपका? इस किसान आंदोलन में ये दुर्भाग्य की बात है कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश को नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी मानती नहीं है और किसान दर दर की ठोकर खा रहा है। इस लड़ाई में राष्ट्रीय लोकदल शुरू से जमीन स्तर पर किसानों के साथ है और भविष्य में भी जो जरूरत पड़ी तो सड़क से संसद तक लोकदल पूरी लड़ाई लड़ेगा। यहाँ पे जो खलीफा जी ने कहा है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तो नेक्स्ट टाइम जो मंगलवार इन्होंने कहा है तो प्राधिकरण में तालाबंदी करेंगे। तो आप लोगों का क्या समर्थन रहेगा इनको? पूरा समर्थन रहेगा 100%। और अगर मैं आज ही प्रदेश अध्यक्ष, माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो हमारे जितने विधायक हैं वो सारे के सारे विधायक इधर की तरफ कूच करेंगे और जिले के सभी कार्यकर्ता सुखबीर खलीफा जी के आह्वान पर वहीं खड़े मिलेंगे। हाँ जी, क्या कहना आपका? हाँ जी, बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो किसानों के बिल्कुल मूल अधिकार की लड़ाई है और बहुत ही मजबूती के साथ सुखबीर खलीफा जी और उनके तमाम संगठन के साथी लड़ाई लड़ रहे हैं।
और भारतीय किसान परिषद का साथ देने के लिए हम संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो हमारे जितने भी उसमें सदस्य संगठन हैं, जय जवान जय किसान मोर्चा की तरफ से हम आए हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम सारे संगठन संयुक्त मोर्चा के तौर पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जो भी आगे का निर्णय होगा, यहाँ दिल्ली एनसीआर और आगरा तक के जितने भी हमारे वेस्टर्न यूपी के संगठन हैं और अन्य प्रदेशों की जो टीम है उनको सबको आह्वान करके इसमें शामिल करेंगे और निश्चित तौर पर हम इसमें सफलता हासिल करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद। तो खलीफा जी, लास्ट क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से अधिकारी को, सरकार को क्या कहना चाहोगे? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को मजबूत करेंगे, अपना विश्वास बढ़ाएंगे, प्यार से रहेंगे, जात पात के गढ़ों को तोड़ेंगे और निश्चित तौर पर अथॉरिटी का गेट क्या सब कुछ तोड़ देंगे, हक लेके रहेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैं जितेंद्र चौधरी, भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति प्रदेश अध्यक्ष। आज जो सुखबीर खलीफा जी ने इतने समय से जो ये एक बीड़ा उठा रखा है, हम इनके समर्थन में जितनी भी हमारी टीम है, हज़ारों की तादाद में, हम तालाबंदी में इनके साथ और इनके समर्थन में बहुत बड़ी तादाद में आकर के इनका समर्थन करेंगे। क्या नाम है जी आपका? यहाँ पे यशपाल भाटी मेरा नाम है, बीडीसी हूँ, बोड़ा की गांव है और संयुक्त मोर्चे से मैं सदस्य हूँ संयुक्त मोर्चे का। हमारा वहाँ भी धरना चल रहा है अनसल्प के बिल्डर के बारे में बताओ, आज आए हो आप? यहाँ के बारे में हम सुखबीर खलीफा जी के साथ हैं, सारे किसान एक साथ हैं। आपकी मांगे जो 10%, 64% जितनी भी यहाँ की मांगे हैं वो मांग पत्र इन पे है। राजनीति करने अधिकारी कह रहे हैं हमने सब मांगे मांग लीजिए, फिर नहीं कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं माना इन्होंने। ये बोर्ड मीटिंग के लिए कह देते हैं, उसमें कुछ भी पास करके नहीं दिया इन्होंने। हम तालाबंदी जैसे कमेटी ने निर्णय लिया है, तालाबंदी भी करेंगे, सारे काम यहाँ करेंगे। अथॉरिटी की कोई ताकत नहीं जो हमें रोक पाए। ऑफिस में हम अंदर बढ़ के बैठेंगे, अब जो निर्णय होगा। सुना आपने, ये थे जो हक लेकर रहे थे, जो किसान नेता है, इनका साफ तौर पे कहना है अगर हमारी किसानों को हक नहीं दिया तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। आपने देखा कि इस किसान आंदोलन को समर्थन देने समाजवादी के विधायक, नेता, राष्ट्रीय लोकदल के नेता और भी कई पार्टी संगठनों ने समर्थन दिया है। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन विवेक के संग मैं परवीन अरोड़ा, यूपी की बात के लिए।